आगे से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। महर्षि दयानंद को आनंद कंद लंगोट बंध महर्षि दयानंद के नाम से जाना गया। आनंद कंद का मतलब आनंद को प्राप्त किया उन्होंने योग से, और लंगोट बंध का मतलब पूर्ण ब्रह्मचारी थे। भीष्म का नाम लिया जाता है, योगी राज श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है, और महर्षि दयानंद का जो नाम लिया जाता है वो महर्षि दयानंद एक अपने आप में अनुपम रहे। महर्षि दयानंद अपने कार्य के लिए, अपने जन्म के लिए और अपने जीवन के लिए हर अवस्था में अपने आप में सफल हैं, प्रसिद्ध तो हैं ही हैं, लेकिन मानव चोला में वो सफल है। मैं संस्कृत कवि के एक श्लोक के माध्यम से इस बात को थोड़े समय के लिए रखूंगा और अपनी भावना और महर्षि दयानंद के प्रति नमन प्रस्तुत करूंगा। बहुत सुंदर एक संस्कृत के विद्वान ने उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए लिखा, तत्त्वं सर्वसुखात्मकं समकलम्, तत्त्वं सर्वसुखात्मकं समकलम्, सानन्दमेकं परम्, लब्ध्वा येन गुणाकरेण महता सम्बोधितं तन्मुदा, मुक्तेर्वात्मतया मयेन महता मायेन हर्षा तदा, दाम्यन्तं तमलं लयान्तमुदितं रम्यं सदानं सदा। ये संस्कृत के विद्वान ने दयानंद विजय लिखते हुए, दयानंद दिग्विजय लिखते हुए महर्षि दयानंद के प्रशंसा में श्लोक लिखा और इस श्लोक के माध्यम से कहने का प्रयत्न किया कि महर्षि दयानंद अपने जीवन में पूर्ण सफल थे और एक अपने आप में अनोखा अलौकिक व्यक्तित्व था उनके अंदर। और वो कैसे थे? तत्त्वं सर्व सुखात्मकम, कोई ऐसा सुख नहीं है जिसको महर्षि दयानंद ने नहीं समझा और नहीं जाना। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिसको महर्षि दयानंद ने अपने विचारों में और अपने ग्रंथों में नहीं खोला। कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिसको महर्षि दयानंद ने अपने उद्बोधन में संसार के लोगों को जो है नहीं बताया। लेकिन महर्षि दयानंद के अपने आप में एक जो उनकी अपनी सोच थी कि जिस बात के लिए महर्षि दयानंद इस भूमि पे, धराधाम पे आए, उस बात को सफल करने के लिए जब कदम आगे बढ़ाई तो अंतिम सांस तक महर्षि दयानंद जो है संसार को एक नई चेतना में और नए अंदाज में जगाते ही रहे। महर्षि दयानंद ने जगाया तो बहुत अच्छी तत्व को जानने वाले थे, महर्षि दयानंद। कोई भी संसार के लोग कंफ्यूज ना हो। संसार के जितने भी मतांतर हैं, चाहे वो कृष्ण के नाम पे, चाहे राम के नाम पे, चाहे और भी कितने भी ऐसे संसार के गुरु हुए हैं, उनके नाम पे जितने भी मतांतर चले हुए हैं, आर्य समाज का विद्वान दावे के चोट पे कहता है कि संसार के सब लोग कंफ्यूज नॉलेज में हैं।
लेकिन महर्षि दयानंद बहुत बढ़िया से बड़े सधे हुए और बड़ी अच्छी अवस्था में संसार के लोगों को जगाया। तो संस्कृत के कवि ने कहा महर्षि दयानंद साधारण नहीं थे, महर्षि दयानंद थे तत्वम सुखात्मकम। सब मनुष्य जीवन के सुखों को बढ़ाने के लिए जो भी तत्व ज्ञान होना चाहिए था और आध्यात्म को विकसित करने के लिए और संसार के सुख को पूरा करने के लिए जो भी ज्ञान की आवश्यकता थी वो सब ज्ञान जो है महर्षि दयानंद ने वेदों के माध्यम से संसार के लोगों को दिया। और आगे कहा समकलम, बिल्कुल शुद्ध थे, बिल्कुल शुद्ध थे, कहीं से कोई महर्षि दयानंद के अंदर दाग नहीं था। राजनीति में आने के कारण कृष्ण जो है, कृष्ण भी राजनीति में आकर के महाभारत के अंदर उतार चढ़ाव को चढ़ते हुए कहीं किसी के प्रशंसा के पात्र होते हैं और कहीं किसी के निंदा के पात्र होते हैं। यद्यपि महर्षि दयानंद अकेले ऋषि थे जो कृष्ण के बारे में बहुत ऊंचा चिंतन दिया, लेकिन महर्षि दयानंद के बारे में कहा कि सानंदमेकं परम, का जो परम आनंद को पाने का बड़ा एक मनुष्य जीवन का लक्ष्य था वो उन्होंने अपने योग बल से प्राप्त कर लिया था। और आगे कहते हैं कि इतना ही नहीं, जो उन्होंने प्राप्त किया था, चाहे ज्ञान प्राप्त किया, चाहे संस्कार प्राप्त किया, चाहे उन्होंने अपने जीवन का समय प्राप्त किया, चाहे उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त किया, वो सब के द्वारा उन्होंने क्या किया? संसार का कल्याण किया। तो संस्कृत के कवि कितना सुंदर बात कहते हैं, कहा लब्ध्वा येन गुणा करेण महता, जो कुछ भी उन्होंने गुण प्राप्त किया और जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में प्रकाश प्राप्त किया उसके माध्यम से उन्होंने संसार का कल्याण किया। और कितनी सुंदर सिद्धांत महर्षि दयानंद दे गए, प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये महर्षि दयानंद का चिंतन है। जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया, आनंद प्राप्त किया। 1824 में महर्षि दयानंद का जन्म हुआ और 1883 में महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ और वो कितने साल तक रहे? 59 इयर्स ओल्ड। ये जो उनको समय जो मिला, ये सारे समय से संसार का कल्याण किया और वेदों के माध्यम से किया। इसलिए उनको पंजाब में बड़ा प्यारा शब्द प्रसिद्ध है, उनके लिए कहा जाता है वेदा वाला ऋषि। वो वेदा वाला ऋषि थे। वो सही जो है चोपड़ा साहब ने बड़ी सही शब्द प्रयोग किया कि वो वेद पुरुष थे, वेदोद्धारक थे। वेदोद्धारक शब्द के द्वारा जो है वो जाने गए। तो बड़ी सुंदर बात कही, कहा लब्ध्वा येन गुणा करेण महता संबोधितम तन्मुदा, बड़ी प्रसन्नता से संसार के लोगों को संबोधित किया, आनंद प्राप्त किया और आनंद प्राप्त करने के लिए सत ज्ञान का प्रचार किया। There is no confused knowledge here। अगर कहीं भी जाते हैं सब जगह आपको confused knowledge मिलेगा, मिक्स्ड नॉलेज मिलेगा, सुपरस्टिशन मिलेगा, ब्लाइंड फेथ मिलेगा। लेकिन हम आपको कहते हैं आर्य समाज की पृष्ठभूमि पे आइए, यहाँ पर बल्कि सत ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, कोई कंफ्यूज नॉलेज नहीं है। महर्षि दयानंद ने 18 घंटे तक जो है समाधि सिद्ध करके वो भी जो है उसके माध्यम से भी संसार को जगाया, संसार का कल्याण किया। तो कहा, और इस तरह से कहते हुए समय कम है लेकिन मैं अंतिम रूप से उनके प्रति नतमस्तक होते हुए मैं एक श्लोक पढ़ करके जो है अपनी बात को विराम देता हूं। मैं कहना चाहता हूं, ऐ महर्षि, तू आया था और संसार को जगा गया, इस धराधाम पर बार बार आ और इस तरह की चेतना जो है संसार के लोगों को दे। जिस वक्त उस वक्त भी जरूरत थी, आज भी जरूरत है और आगे भी जरूरत रहेगी। ये मत सोच कि तुम्हारी आवश्यकता इस धराधाम पर कम है। बार बार आ और बार बार जा। इस श्लोक के माध्यम से मैं उनके प्रति जय भाव व्यक्त करते हुए नमन भेंट करना चाहता हूं। जाया तू लोके
जयतु लोके वेद सूर्य प्रकाशो। चोपड़ा जी ने बोला ना कि वो वेदोद्धारक थे। संस्कृत के कवि कहना चाहता है, उस महर्षि के प्रति भाव व्यक्त करता हुआ कहता डूब जाता है, कहा ऋषि जयतु लोके वेद सूर्य प्रकाशो भवतु पश्चात आर्य धर्म प्रभाव। युग युगांतर में है ऋषि, ये आर्य धर्म का प्रभाव जो है जैसे तुमने बनाया है ये ऐसे ही बना रहे, ये हमारी कामना है, शुभ कामना है, तुम्हारे प्रति समर्पण है। तो कहते हैं भवतु पश्चात आर्य धर्म प्रभाव नायतु दूरम न्यायकारी दयालु। महर्षि दयालु थे, दयाया आनंदो। एक और बड़ा बढ़िया श्लोक लिखा, दयाया आनंदो। देखो कितना कैसे कवि जो है, कवि महर्षि को किन किन शब्दों में प्रयोग किया। कहते हैं नायतु दूरम न्यायकारी दयालु, और फिर नत मत बहुरोगम। ध्यान से सुनना, नव मत बहुरोगम। मत मतांतर जितने भी संसार में फैले हुए हैं सब रोग ग्रसित हैं। जितने भी मत मतांतर संसार के अंदर फैले हुए हैं सब रोग ग्रसित हैं। महर्षि दयानंद ने उनके रोगों को हटा करके और वेद प्रकाश को फैला करके बिल्कुल शुद्ध स्वस्थ समाज का जो है उभार किया है। और इस स्वस्थ समाज के अंदर आने के लिए आपको बार बार हम ललकार रहे हैं, आइए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। नव मत बहुरोगम नूनम आर्याधिवासा। सो इस आर्य समाज की पृष्ठभूमि पूर्ण शुद्ध है, यहाँ कोई रोग नहीं है। अगर कोई कमी है तो श्रद्धा की कमी है, और लगन की कमी है, तमन्ना की कमी है, और जागरूकता की कमी है। अगर ये सब थोड़ी बातें आ जाएं तो महर्षि दयानंद और जो है जो जिस बात के लिए अंगड़ाई ली, अपने जीवन के जो है 59 ईयर ओल्ड जो है, और अपने ज्ञान संस्कार और सब कुछ तप त्याग जो है संसार के कल्याण के लिए लगा दिया, वो आगे भी जो है संसार को जगाता रहेगा। लेकिन आओ उसी उत्साह के साथ आओ और महर्षि के पर्व को कई गुना आगे बढ़ा करके आने वाले समय में मनाओ। यही हमारी जो है आपके लिए उद्बोधन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।